सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो आप सोच रहे होंगे कि देखो कितनी देर के बाद ये चैप्टर जो है मैं बनाने के लिए आ गई हूँ, तो लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। नो, पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है, ये जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका है और न्यू लेने के लिए पैसे नहीं है, और साथ ही साथ सेकेंड हैंड भी मैं कोशिश तो की पर नहीं मिल पाया। इसलिए जो भी है रिकॉर्डिंग्स वो मैं बहुत ही के कहीं से कर रही हूँ ताकि आप तक पहुँच सकूँ और चैप्टर्स पहुँचा सकूँ। और एक मज़े की बात ये है कि मैं सोच रही थी यार कहीं से कोई गिफ्ट ही मिल जाए। आई एम जस्ट जोकिंग, मैं यही सोच रही थी और इतनी देर लगा दी कि शायद कुछ हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। चलिए इसको अभी मैं अभी अपनी ये बक बंद करती हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। तो पार्ट की शुरुआत, बाहर हल्की हल्की बारिश जो कि हो रही थी और जो जिमिन था वो भी अपना सारा काम निपटा कर अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसे कुछ हलचल महसूस हो रही थी। वो बाहर को देखने के लिए जाने लगा, तब उसने देखा कि कोई तो खिड़की से झाँक रहा था और फिर एकदम से गायब हो गया। तो इसे देखकर जिमिन को थोड़ा सा डर गया था, पर लेकिन फिर से एक बार अच्छे से देखता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा। अभी वो सिर्फ अपने कमरे के जाने ही वाला था कि उसे धीरे धीरे किसी के चलने की और उसके घर के करीब आने की आवाज़ सी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बस अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके सामने ही दरवाज़ा था जो कि मेन डोर था, इसलिए उसे चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो वो धीरे धीरे करके मेन डोर की तरफ जाने लगा। इससे जैसे ही वो खोलने ही वाला था तभी हम इस सीन शिफ्ट को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जेहोक और जो हमारा जुंगी है वो अपने आप को छुपा लिए थे। फिर वो एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, हाश, शुक्र है हमें उसने देखा नहीं, हम बच गए। तो जेहोक कहता है, हाँ चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अगर इससे पहले किसी ने हमें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। ये कहते हुए ही वो धीरे धीरे करके वहाँ से निकलने वाले थे कि उन्होंने किसी को उनकी तरफ आते हुए देखा, जो कि धीरे धीरे बेसुध हुआ ही उस घर की तरफ बढ़ रहा था जहाँ जिमिन था। तो वो धीरे से आगे की ओर से रास्ता पढ़ते हैं और एक पेड़ के लाल लगते हुए देखते हैं, तो कहते हैं, ये मैं जो देख रहा हूँ, क्या 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 वो वही है? तो ये यूंगी था जो कि जेहोक को कह रहा था, और जेहोक भी देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। हाँ, और वो कहता है कि नहीं, ये तो जंगकुक यहाँ क्या कर रहा है? यूंगी और जेहोक भी उसी के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी नज़र जंगकुक पर ही थी। जैसे ही जंगकुक जिमिन के घर के पास ही पहुंचा था तो जो हमारे नामजिन है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। वो पूरे गेट पर ही खड़े हो गए। गाइस, अगर पीछे से वॉइस आ रही होगी तो सॉरी, उस पर ध्यान मत देना और आगे चलते हैं। तो जो नामजुन है आपको पता ही है, वो मिस्टीरियस है, तो उसे किसी के होने का अंदेशा हो रहा था। तो वो समझ जाता है बट वो कुछ नहीं बोलता, तो और आसपास देखने लगता है। और जिन जो कि तो भीगने के कारण थोड़ा सा कपा रहा था और वो जल्दी गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा था, पर जब जिमिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो वो नामजुन को देख रहा है कि नामजुन कहाँ देख रहा है। तो जिन कहता है, नामजुन आप कहाँ देख रहे हैं? तो वो कहता है, हाँ। वो एकदम अपनी होश में आता है और कहता है, नहीं कहीं नहीं। कहता है कि अगर आपके पास एक सेपरेट की है तो क्या हम अंदर जा सकते हैं, शायद जिमिन सो गया। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही, मैंने चलो ठीक है देखते हैं। फिर उसने अपने मास्टर की से अपना दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए।
अंदर आते ही जिमिन के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तो जो नामजुन था वो बस मैं वही अपने खड़ा कमरे में रहता जा है रहा हूँ और उस जिन को जाते हुए देख रहा था। हूँ, इसलिए तो कुछ खाया पिया भी नहीं जिन जाएगा। जब जिमिन का आप देख दरवाज़ा लीजिए। बंद देखता है तो उसे ये लगता है कि कहकर शायद जिमिन नामजुन सो जो गया कि है। अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जो कि जिन था वो भी थोड़ा सा थका हुआ था अभी। नामजुन के जाते ही वो भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। अब हम जिमिन का कमरा देखते हैं। सबको लग रहा था कि जिमिन जो है वो सो रहा है, पर यहाँ पर जिमिन जो कि बेसुध खड़ा हुआ था एक शख्स के सामने। ये और कोई नहीं गाइस, हमारा जो कि जंगकुक है वो भी जिमिन को एक टक देख रहा था। वो बस उसे देखे ही जा रहा था। तो जिमिन भी कुछ नहीं बोल रहा था। इधर हमारे सोप यानी कि युंगी और जेओप बार बार खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ही तेज़ी से जंगकुक को अंदर जाते हुए देखा था, एकदम हवा की तरह। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब कैसे इतनी जल्दी वो अंदर पहुंच गया। उनके सामने ही नामजुन को बस हवा का एहसास हुआ और इसीलिए वो बार बार आगे पीछे देख रहा था। जंगकुक जो कि जिमिन की तरफ बढ़ते हुए उसे हग कर लेता है और उसे धीरे धीरे स्निफ करने लगता है, जिससे जिमिन बस एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। और वो देखता है कि जो जंगकुक है वो अपने उसके गले में एक लॉकेट देखता है, जो कि वो तब उसके गले में चला गया था जब वो वहाँ जंगल में मिले थे। जंगकुक जो अपना कंट्रोल पूरी तरह से लूज़ कर चुका था, उसने जिमिन को पकड़ा और बेड पे गिरा लिया और उसे फिर से स्निफ कर रहा था। ये देखकर युंगी और जेहोक जो कि बहुत ज़्यादा ही चौंक गए थे और वो कह रहे थे ये क्या हो रहा है, मैं सही देख रहा हूँ ना। वो कहते हैं हाँ ठीक, मैं चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो ये वो दोनों यहाँ से बहुत जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और जो कि जंगकुक है वो देखता है उधर जिधर हमारे सोप खड़े हुए थे। वो जेहोक जो है वो उसकी आंखें देखकर ही डर गया था, क्योंकि जब वैम्पायर अपने मेट के साथ होते हैं तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनके कोई देखे या उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। तो जेहोक जब ये देखता है कि जंगकुक की आंखें लाल हो चुकी हैं तो वो जंगी को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने को कहता है। तो जो जंगी था उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जंगकुक जब ये देखता है कि वो वहाँ से चले गए हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो कहता है कि मेट क्या कि तुमने मुझे मिस किया। तो जो कि जिमिन था जो कि अपने होश में ही नहीं था, वो अनकॉन्शियसली कहता है हाँ बहुत। तो जो कि जंगकुक था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अनकॉन्शियसली और वो उसे फिर से स्निप करने लगता है। ये सोचे भी नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या क्या कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट सेशन की ओर चले जाते हैं और वो दोनों ही रात भर एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं। इंटीमेट नहीं, मेकआउट, सिर्फ मेकआउट करते हैं। सुबह के 4 बजे तक वो मेकआउट सेशन में थे। जैसे ही उनका मेकआउट सेशन ख़त्म होता है तो वो दोनों ही अनकॉन्शियसली सो जाते हैं। तो इससे भागकर जो कि जेहोक और युंगी थोड़ी ही दूर पर थे वो वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जंगकुक का ऑर्डर हो रहा एकदम से ख़त्म हो गया है। तो वो दोनों ही जल्दी से वहाँ उस कमरे में पहुंचकर जंगकुक को देखते हैं और जिमिन को देखते हैं, जिसने जिमिन के ऊपर बहुत सारे किस छोड़ दिए थे और वो अनकॉन्शियसली उसके बगल में लेटा हुआ था। तो ये देखकर जेहोक कुछ भी नहीं सोचता और युंगी को कहता है युंगी इसे कंबल से ढक करो और जंगकुक को लेकर चलो यहाँ से। युंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो क्वेश्चनिंग लुक से देख कर लगता है जेहोक को। जेहोक कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें मेरा साथ दो।
तो जुंगी गाँव में सिर ला देता है, तो वो वहाँ से जुंगू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ और मेरे बाकी शॉर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।